हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज फाइन। तो ये वीडियो है आपका पार्ट 2 और किसका जो भी हम अपना उत्तराखंड के पीवाईक्यू कर रहे थे उत्तराखंड स्पेसिफिक के। तो उसी को शुरू करते हैं कि उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून में है ये भाषा संस्थान। फिर है गन्ना विकास संस्थान कहाँ है, ये काशीपुर में है और काशीपुर का पुराना नाम क्या है, गोविशान। फिर है सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन कहाँ स्थित है, तो ये आपका नैनीताल में है। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान किस शहर में स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में है, सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान। ग्राम विकास संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है, रुद्रपुर में ग्राम विकास। फिर औषधि एवं संगीतीय पादप संस्थान, तो ये आपका जो है पंतनगर में है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी में है। उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक है, रामगंगा की है कोसी। फिर है उत्तराखंड का प्रथम अशोक चक्र किसे प्राप्त है, तो भवानी दत्त जोशी जो है उनको है। फिर है उत्तराखंड में जो प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन है, तो वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित हमारी गौरा देवी जी हैं। फिर है उत्तराखंड में गांधी समुदाय पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो स्वामी राय हैं। उत्तराखंड में पहला पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है, घनानंद पांडे जी जो है उनको पहला पद्म विभूषण मिला था, जो कि कहाँ से थे, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में पहला पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्ति कौन है, ये कौन सा है, ये है पद्म भूषण। और ये क्या है, पद्म विभूषण थे घनानंद पांडे जी। तो पद्म भूषण मिला है कमल, तो ये है कमलेंदुमती शाह, कमलेंदुमती शाह। फिर है उत्तराखंड में पहला पद्म श्री, तो ये है छत्रपति जोशी। तो देख रहे हैं आप तीनों पद्म विभूषण, भूषण और आपके पद्मश्री पहले पहले कौन है उत्तराखंड से। फिर है उत्तराखंड से पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को मिला था। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का पहला व्यक्ति कौन था, तो ये हरि सिंह थे, जो राष्ट्रमंडल में खेलों में इनको मिला था। उत्तराखंड में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला कौन है, तो ये है आपके पदम बहादुर मल। तो ये उत्तराखंड से कहा एशियाई जो खेल होते हैं उसमें गोल्ड मेडल लाए थे। फिर उत्तराखंड से जो कॉमनवेल्थ और एसएसएफ खेलों में सबसे अधिक पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन है, तो जसपाल राणा जी जो हैं उन्होंने कॉमनवेल्थ और आपके एसएएफ जो खेल है उनमें सबसे अधिक क्या जीते हैं, पदक जीते हैं। उत्तराखंड में भारत के प्रथम सेना प्रमुख कौन थे, ये आपके बिपिन चंद्र जोशी जो थे, ये सेना के प्रमुख थे। फिर है उत्तराखंड से भारत के प्रथम नौसेना, तो नौसेना के आपके देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला उत्तराखंड का प्रथम व्यक्ति कौन है, हरीशचंद्र रावत। वही महिला में कौन है वो कमेंट में बताइएगा। उत्तराखंड राज्य आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम है, तो जो संतोष चौहान है ये उत्तराखंड राज्य आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, चेयरमैन थी। फिर है उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो देहरादून जो है वो सबसे ज्यादा राज्यों को क्या करता है, स्पर्श करता है। उत्तराखंड का देहरादून जिला कितने राज्यों को छूता है, तो आपके 2 को छूता है। किसको, एक हिमाचल को और एक यूपी को। देहरादून जो है भारत के किन राज्यों को स्पर्श करता है, यूपी और हिमाचल, वही आ गया। उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला 2 देशों की सीमा से को स्पर्श करता है, ये है पिथौरागढ़, नेपाल और तिब्बत की। ये फिर से ये तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड के कितने जिले तिब्बत की सीमा को छूते हैं, तो ये है उत्तराखंड के 3, कौन है आपके, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ऊपर के तीनों। फिर नेपाल देश उत्तराखंड के कितने जिलों को छूता है, तो उधम सिंह नगर को छूता है, आपके चंपावत को छूता है और पिथौरागढ़, जो 3 जिले हैं उसको नेपाल देश का करता है, छूता है। किस राजा ने टिहरी रियासत की स्थापना की थी, तो दर्शन शाह ने की थी। नरेंद्र नगर जो है टिहरी की राजधानी कब बनी थी, तो नरेंद्र नगर जो है वो 1924 में बनी थी, टिहरी की राजधानी। कार्तिकपुर जो वंश है उसकी स्थापना किसने की थी, बसंत देव जो थे उन्होंने स्थापना की थी। और अंतिम राज्य कौन थे वो आप कमेंट में बताइएगा। बसंत देव के बाद कार्तिकपुर वंश पर किसकी सत्ता स्थापित हुई, तो उनके बाद जो खरपर देव थे वंश, उसके बाद वो आया था। फिर उत्तराखंड में जो खरपर देव वंश है उसके बाद किसकी सत्ता हुई, तो फिर निम्बर वंश आया था, ठीक है। फिर समस्त उत्तराखंड को सूत्र में बांधने का कार्य किस राजा ने किया, तो इष्टगढ़ जो राजा थे उन्होंने समस्त उत्तराखंड को सूत्र में बांधने का कार्य किया। फिर उत्तराखंड में भारत के प्रथम नौसेना प्रमुख कौन थे, पीछे भी था ये क्वेश्चन, तो देवेंद्र कुमार जोशी जी। कार्तिकपुर जो वंश था उसकी राजभाषा क्या थी, वो संस्कृत थी। फिर गढ़वाली जो चित्रकला के रचयिता के रूप में किन्हें जाना जाता है, मौला राम जी को जाना जाता है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को उत्तराखंड का आजाद कहा जाता है, आजाद, श्रीधर किमोठी जी को, श्रीधर किमोठी। चिंचरी माई और ठगली देवी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो दीपा देवी जो है इनको जाना जाता है। ये सारे वीवाई क्यों है, एक तरीके से आप इनका रिवीजन ही हो रहा है। किस राज्य को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, तो बागेश्वर जो है उसको उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों के ऊपर की ओर वृक्ष अनुक्रम क्या है,
तो निचली पहाड़ियों के से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नीचे आपके साल के होते हैं, फिर चीड़ के पेड़ देखने को मिलते हैं, ये साल, चीड़, देवदार और भोजपत्र ऊपर। फिर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रहलाद निहलानी की जगह किसने ली? तो जो सेंट्रल बोर्ड है आपका, प्रमाणन बोर्ड जो है फिल्म का, तो उसमें प्रसून जोशी जो है उन्होंने किसकी जगह ली? प्रहलाद निहलानी जी की। जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है में वर्णित कत्यूरों की राजधानी का नाम क्या था? तो उसमें कार्तिकपुर जो था, कार्तिकपुर वो आपकी कत्यूरी की राजवंश की राजधानी है। फिर राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये हरिद्वार में स्थित है। उत्तराखंड की स्थापना के बाद उसकी आय में तृतीय वर्ग का योगदान क्या है? तो बढ़ रहा है टर्शरी सेक्टर का जो योगदान है। सबसे ज्यादा किसका योगदान है अगर हम देखें तो वो सेकेंडरी सेक्टर का है। फिर उत्तराखंड में 4 जिले उनके साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम बढ़ते क्रम में बताइए। तो सबसे कम किसकी है? हरिद्वार की साक्षरता है, फिर उत्तरकाशी की है, फिर टीडी गढ़वाल की और फिर बागेश्वर की आपकी क्या है? साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जनजातियों को सर्वाधिक प्रतिशत दर्ज किया गया है, तो जो आपके एसटी हैं वो उत्तराखंड में कहाँ है? आपके उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा है। फिर उत्तराखंड जो पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत कितना है? 50% है। और एक कौन से ईयर में हुआ था वो बताना। धनभूति और अमोघभूति का संबंध किस वंश से है? तो कुड़िंद वंश से है। फिर जो आपका आरबीआई का उप कार्यालय उत्तराखंड में कब स्थापित किया गया था? तो जून 2006 में आरबीआई का यहाँ पे हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया था। फिर कौन सी भ्रंश रेखा लघु हिमालय को वृहत हिमालय से अलग करती है? तो इसको बोलते हैं, ये जरूर पढ़ लेना, मोस्टली क्वेश्चंस में आता ही है ये, एमबीटी, एमसीटी, फिर वो एचबीटी, अगर मैंने सही लिखा हो तो, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ऐसे ही है ये डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ इस तरीके से था आपका कि नीचे शिवालिक, फिर यहाँ आपका लोअर वाला जो हिमालय होता है, फिर ये आपका अपर हिमालय, फिर ये आपका ट्रांस हिमालय। तो इन दोनों की बाउंड्री में यहाँ पे जो है एमबीटी था, यहाँ एमसीटी था, और यहाँ एच करके था कुछ, एच एमटी या एचबीटी, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है ये। फिर श्रीनगर को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो जो अजयपाल थे उन्होंने बनाया था। गढ़वाल और कुमाऊं के राजा किस नदी की सीमा बनाने के लिए युद्ध करते थे? ये पश्चिमी जो रामगंगा थी इसकी नदी की सीमा बनाने के लिए लड़ते थे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसके जो पार्ट्स हैं वो आए ही नहीं है। फिर उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना, यूकेडी की स्थापना हुई थी 1979 में। अशोक का अभिलेख कालसी में मिलता है। श्रीदेव सुमन जो थे कहाँ के थे? टिहरी के थे। फिर प्रसून जोशी जो थे वो कहाँ से संबंधित हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड का सबसे लंबा ग्लेशियर? लंबा यमुनोत्री, बड़ा गंगोत्री। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? जो संगरी घाटियां होती हैं आपकी, उनको कहा जाता है। जो गोविंद घाट की नदियों के संगम पर स्थित है, तो अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा जो है उसके जो मिलन है, संगम है, उस पे कौन सा घाट है? गोविंद घाट। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीडी पंत जी थे इसके अध्यक्ष। फिर उत्तराखंड राज्य की कौन सी खाद्य फसल अधिकतम बोए गए क्षेत्र में आती है? तो ज्यादा यहाँ पे क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है। फिर जो जून 2013 की केदार घाटी आपदा किस नदी के जल ग्रहण? तो ये आपका मंदाकिनी है, केदारनाथ में वही बहती है और वहीं पे आपकी आपदा आई थी इसी नदी की वजह से। फिर गढ़वाल मंडल के निर्माण से पहले जिला देहरादून निम्नलिखित में से किस मंडल का हिस्सा था? तो ये मेरठ मंडल का हिस्सा था आपका। फिल्म मेघा किस भाषा में है? कुमाऊनी भाषा में है ये। डबल लेन हिमालय हाईवे का निर्माण किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये आपका जो त्यूणी से लोहा घाट है ना, इसको जोड़ता है आपका डबल लेन हिमालय हाईवे। कौन सा पेड़ लीसा का मुख्य स्रोत है? तो चीड़ का जो पेड़ है वो लीसा इससे प्राप्त होता है। फिर जो नंदा देवी जीव मंडल अभयारण्य है वो कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये नंदा देवी आपका चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में फैला हुआ है, 3 में। वीरेंद्र डंगवाल को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इनकी पुस्तक का नाम था दुष्ट चक्र में सृष्टा, सृष्टि हो सकता है शायद ये दुष्ट चक्र में सृष्टि। किस राजपूत उपजाति को सूर्यवंशी माना जाता है? तो पाल जो जाति है इसको आपके सूर्यवंशी कहा जाता है। फिर उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय की गुहार करते हैं, तो वो देवता कौन है? गुरु देवता है, वो गुलजू देवता बोलते हैं उन्हें। गढ़वाल मंडल में किस स्थानीय देवता को चालंडा पथिक के रूप में जाना जाता है? तो जो महासु देवता है उनको आपके चालंडा के रूप में जाना जाता है। गढ़ राज्यवंश का इतिहास पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गढ़ राज्यवंश मौला राम जी की है।
फिर हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि क्या है? तो ये मकर संक्रांति से वैसाखी तक लगता है कुंभ मेला, मकर संक्रांति से वैसाखी तक, यानी कि जनवरी से लेके अप्रैल तक या मार्च तक। फिर हिल यात्रा लोक नाटक का मुख्य पात्र कौन है? शिव जी होते हैं। फिर अल्पन जो है उत्तराखंड में प्रचलित क्या है? तो ये अल्पन में आपका एपन जो है ये प्रचलित है। फिर गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1902 में आपका गढ़वाल समाचार का प्रकाशन हुआ था। कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये हमारे अल्मोड़ा की जो पिछौड़ी है वो फेमस है। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? जो कोच होते हैं ना, जैसे आपके द्रोणाचार्य कोच थे, तो उन्हीं के इसलिए ये किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। फिर वृहद हिमालय का विस्तार उत्तराखंड में कितने जिलों में है? ये 5 जिलों में है आपका वृहद हिमालय का विस्तार। वर्षा ऋतु में उत्तराखंड के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये जो वाह हिमालय है यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? भाई गन्ना है। उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में गेहूं है, पहले भी आ गया। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई जो प्राकृतिक आपदा था उसका कारण क्या था? तो भूकंप था वो। ये जितनी भी डिजास्टर्स हैं जरूर पढ़ लेना। 36 पैसे 32 की व्यवस्था को किन शासकों को समाप्त कर दिया था? तो जो गोरखा शासक थे इन्होंने आपकी 36 पैसे 32 की व्यवस्था को खत्म कर दिया था। फिर तराई जिले का गठन कब किया गया था? तो 1842 ईस्वी में इसका जो है गठन किया गया। फिर जो गढ़वाल जिले की 10वीं बंदोबस्त की रिपोर्ट थी वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ई के पॉल द्वारा तैयार की गई थी 10वीं बंदोबस्त की रिपोर्ट। फिर फसल कटाई में जो टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार होते थे उनके हिस्से को क्या कहा जाता था? तो उनको तिहार कहा जाता था। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण है? तो जिला मजिस्ट्रेट जो है उसका नियंत्रण होता है सिविल वनों पे। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में शामिल है? तो भोटिया जनजाति जो है वो भेड़ पालते हैं। फिर गोविंद बल्लभ पंत जो है इनकी स्मृति में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नाम कब रखा गया? 1972 ईस्वी में उसका नाम रखा गया था गोविंद बल्लभ पंत जी की स्मृति में। फिर 13 जनवरी जो 1921 थी उसको कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे। उत्तराखंड जो राज्य निर्माण विधेयक है वो भारत के किस राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी थी? तो ये थे KR नारायण। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? HD देवगौड़ा। उत्तराखंड के वह मुख्य न्यायाधीश कौन है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने? तो ये आपके जस्टिस SH कपाड़िया थे। ये उत्तराखंड के मुख्य CGI थे और ये फिर भारत के भी CGI बने सुप्रीम कोर्ट के। फिर हरित विद्यालय की अवधारणा का प्रस्तावक कौन है? तो वीरेंद्र रावत जी जो हैं वो इसके प्रस्तावक हैं। तिलाड़ी नरसंहार कब हुआ था? तो तिलाड़ी हुआ था 30 मई 1930 में। पौंड टूटी क्या है? तो ये एक टैक्स होता है पौंड टूटी। फिर किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था? तो 1804 ईस्वी से आपका 1815 ईस्वी तक कौन था? गोरखा का शासन था। फिर देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका उद्देश्य यह था कि जो टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी राजा के शासन से क्या करना था? स्वतंत्र करना था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो हेरोइन नशे की दवा का स्रोत है? तो ये पॉपी प्लांट है। ये आपके नशे की दवा का क्या स्रोत है। फिर सन 1962 के चीन युद्ध से पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत से व्यापारिक संबंध थे? तो ये भोटिया जनजाति जो है इसके तिब्बत से संपर्क थे। फिर गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो गणदेश किसने की थी? श्रीदेव सुमन जी ने। क्रांति दल के प्रथम क्या? DD पंत जी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है नंदा देवी है, इसकी हाइट बताइएगा। टिहरी आपकी जो है वो किस नदी पर बनी हुई है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। किस राज्य को प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभ होगा? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है इसको किसाऊ बांध परियोजना से क्या होता है? लाभ। अल्मोड़ा के सिक्कों पर किन राजाओं के नाम अंकित हैं? तो शिवदत्त, शिवपलित और हरिदत्त, इनके नाम क्या है? अंकित हैं। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 ईस्वी में किसने किया था? तो जयानंद भारती जी ने किया था। दलित के जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा जयानंद भारती जी से, इन्होंने कुछ आंदोलन भी चलाए हैं, उनका नाम बताइएगा। उत्तराखंड जो पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो पशुधन आपका ऋषिकेश में है। उत्तराखंड में जो आपका बांज और बुराश के पौधे हैं वो किस प्रकार के वनों की विशेषता है? तो यह समशीतोष्ण वनों की विशेषता। महाभारत में कुड़िंद नरेशों को क्या कहा गया है? तो द्विज श्रेष्ठ कहा गया है इन्हें। फिर उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है। मौन मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पौलीपछो, जौनसार और रवाई जो एरिया है ना यहाँ पे आपका मौन मेला आयोजित होता है। 1939 जो था उसमें पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक पृथक प्रशासनिक भाग की मांग किसने की थी? तो ये की थी श्रीदेव सुमन जी ने की थी।
पर्वतीय पृथक प्रशासनिक भाग की मांग। फिर है संगोली पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1815 में हुए थे। चमोली के रेणी गांव में वनों की कटाई के विरोध में आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये जो गौरा देवी जी थी, इन्हीं से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन आपका। परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जिले में है। पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदी कौन सी है? काली नदी जो है वो पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदी है। आपके राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में टिहरी परियोजना में शामिल किया गया था? तो ये जो राजाजी नेशनल पार्क है ना, इसको शामिल किया गया है टिहरी परियोजना में। फिर है कलियासोड़ भूस्खलन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कलियासोड़ जो है आपका श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी परियोजना है। उत्तराखंड का कौन सा हवाई अड्डा सर्वाधिक क्रियाशील है? तो जौलीग्रांट का जो अड्डा है ना, वो सबसे ज्यादा वर्किंग रहता है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम है आपकी जनसंख्या रुद्रप्रयाग की, और सबसे ज्यादा कहाँ की है? हरिद्वार की। फिर है मेजर सोमनाथ शर्मा जिन्हें 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, वह संबंध किससे था? कुमाऊं रेजिमेंट से था इनका संबंध, मेजर सोमनाथ शर्मा जी का। और उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, कुमाऊं रेजिमेंट में जिनको परमवीर चक्र सम्मानित किया गया था 1947 में, वो कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। पूछा भी गया है बल्कि। प्राचीन शैल चित्रों वाली जो लाखों गुफा है वो कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में है। दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा सिल्ला दर्रा है। सारे दर्रे देख लेना। खतलिंग जो हिमनद है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? बिलंगना नदी है। वहां से कौन ओरिजिनेट होती है? खतलिंग से बिलंगना। नंदौर दून किस जिले में स्थित है? नैनीताल में है। फिर है हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश कौन से दो हिमालयों को अलग करती है? तो जो ये हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश है, ये आपकी महान हिमालय और लघु हिमालय जो है ना, इसको सेपरेट करती है। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो गोरखा काल में हुई थी। प्राचीन काल में किसे कुब्जा मरक के नाम से जाना जाता है? तो ऋषिकेश जो है ना, इसे कुब्जा मरक के नाम से जाना जाता है। तो जो पौराणिक नाम प्राचीन ये होते हैं, सबको सभी के हमें पता होने चाहिए, जैसे उत्तरकाशी का, काशीपुर का, ऋषिकेश का, और भी कुछ जगह है। फिर है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? छोलिया में सिर्फ डांस किया जाता है तलवारों से, तो उसमें कोई गीत नहीं गाए जाते। फिर है 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो 9वीं शताब्दी में आपका जो ध्वज मंदिर है उसको गुज्जर देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिर कौन सी जो अनुसूचित जाति है निम्नलिखित में से भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो भूमसेन की बोक्सा जाति जो है वो करती थी, पूजा करती है। उत्तराखंड में पीतल नगरी अल्मोड़ा है। उत्तराखंड में किस देश की तर्ज पर पर्यटन विकसित किया जा रहा है? तो स्विट्जरलैंड की तर्ज पर किया जा रहा है। फिर उत्तराखंड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल किस ब्रांड से नाम से बेचती है अपना सामान? हिमाद्री नाम से बेचती है अपनी जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, और हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो बेचती है। फिर जो जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो जाड़ जो है वो आपकी भोटिया जनजाति से संबंधित है। उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो प्रजामंडल थी उसका गठन कहाँ हुआ था? टिहरी राज्य में हुआ था। किसने किया था? आप बताइएगा। रेणुकाजी बांध जो है बहुउद्देशीय परियोजना के लिए कितने राज्यों के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रेणुकाजी जो है वो आपके 6 राज्यों के हस्ताक्षर के साथ आपका चल रही है ये योजना। फिर 1986 में वृक्ष जो मित्र पुरस्कार है उसको किसे सम्मानित किया गया था? गौरा देवी जी को मिला था वृक्ष मित्र पुरस्कार। 1972 ईस्वी में कितना आयोग द्वारा अनुमोदन के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमतित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो 1972 में आपकी टिहरी की थी 600 मेगावाट। ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड में आगमन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। ये समझ लीजिए जब वो संगोली की संधि हुई थी 1815, तो उससे 1 साल पहले। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि दी थी? तो ये बलभद्र शाह जो थे, इन्होंने ली थी। फिर कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त जो सयाणाओं और थोक विक्रेताओं को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो दस्तूर बोलते थे उसको, जो ये आपके सयाणाओं और थोक विक्रेताओं द्वारा वो देते थे जो कर। फिर निम्नलिखित में से किस किले को फोर्ट मायरा भी कहा जाता है? तो लाल मंडी किला जो उसको फोर्ट मायरा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में एप्पड़ का संबंध किससे कला से है? तो ये भूतल पेंटिंग के तौर पे जानी जाती है एप्पड़ आपका। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी थी? बद्रीधर पांडे। कुमाऊं का प्राचीन इतिहास किसने लिखी है वो आप बताएंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा 25 मार्च 2006 को किस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था?
तो जो पतंजलि योगपीठ है हरिद्वार की, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है। कब? 25 मार्च 2006। जो प्रसिद्ध पुस्तक है मसूरी मेडले के लेखक कौन है? ये है आपके प्रोफेसर गणेश शैली। फिर अल्मोड़ा जो पुलिस थाना है, जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, वो कब स्थापित हुआ था? तो ये 1837 ईस्वी में आपका पहला पर्वतीय थाना अल्मोड़ा में क्या हुआ था? स्थापित। हरियाणी मेला, मोस्ट मालूम मेला तथा कालिदास महोत्सव किस स्थानों में होते हैं? तो ये नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में आपके ये मेला होते हैं। उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया था? 2011 ईस्वी। अगर आपने कभी पीवाईक्यू करे होंगे तो, या करे भी होंगे, एग्जाम्स देते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको सब थोड़ा अपने आप से रिलेट करते हुए नजर आ रहे होंगे। कार्तिकपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? सुभिक्षराज जो था वो कार्तिकपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था। ये शायद गलत लग रहा है मुझे, इसको चेक करना एक बार। फिर कल्याण सिंह रावत ने वन संरक्षण के लिए मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1996 ईस्वी में किया था। फिर कुमाऊं गढ़वाल में प्रथम कारागार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1816 ईस्वी में जो है आपका प्रथम कारागार स्थापित हुआ था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिलने वाला प्रथम चंद्रवंश का शासक कौन था? तो ज्ञानचंद था ये। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण कहाँ स्थित है? देहरादून में है ये। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक ने जहांगीर को उपहार में हाथी और घोड़े दिए थे? तो जो श्याम शाह थे ना, इन्होंने दिए थे जहांगीर को ये हाथी और घोड़े। गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो तलवार और ढाल के साथ किया जाता है? ढाल या ढोल होगा। तो ये सरो नृत्य जो है वो है। फिर अल्मोड़ा के निकट जो बुठारी सूर्य मंदिर है, का निर्माण किसने करवाया था? तो कटारमल देव जो थे, इन्होंने आपका बुठारी सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। बधानी बोली कहाँ प्रचलित है? पिंडर क्षेत्र जो है ना आपका चमोली के पास, उधर आपकी बधानी बोली प्रचलित है। दुग्ध ताल कहाँ है? पौड़ी जिले में आपका दुग्ध ताल। मुरादाबाद से रामनगर तक रेल पटरियों का विस्तार किस वर्ष किया गया था? 1907 ईस्वी में। ऐतिहासिक स्थल जो लाखू उद्यान है वो किस नदी के किनारे है? तो इस स्याल नदी के किनारे है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तराखंड में प्रधान की मुख्य जिम्मेदारी थी, तो जो प्रधान होता था उसको राजस्व एकत्र करना होता था। प्रधान है कि प्रधान है? प्रधान ही है शायद, राजस्व एकत्र करना। फिर है कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था आपका प्रथम अधिवेशन कुमाऊं परिषद का। इसका अंतिम कहाँ हुआ था वो बताइएगा। फिर जो राय बहादुर डॉक्टर पातीराम है, वो किस भाषा में सबसे पहले गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया था इन्होंने? तो राय बहादुर ने अंग्रेजी में किया था आपका। फिर गोलू देवदास की उत्पत्ति है, तो गोलू देवता की उत्पत्ति चंपावत से है। किस झील की गहराई सबसे अधिक है? नाकुचिया ताल सबसे गहरी आपकी झील है। जो आपके अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी, उनकी पत्नी का क्या नाम था? विनय लक्ष्मी था। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो उसका नाम है मैनाक पर्वत। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत। पेशावर की घटना के नायक वीर चंद्र सिंह जो गढ़वाली हैं, निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया था। कब किया था इन्होंने? तो 23 अप्रैल 1930 को। 1815 में जो उत्तराखंड के प्रथम डाक व्यवस्था कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये आपकी अल्मोड़ा से श्रीनगर शुरू हुई थी प्रथम डाक व्यवस्था 1815 में। कहाँ? उत्तराखंड में। किस परमार शासक ने अपने राज्य में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? तो जो प्रताप शाह है, इन्होंने अपने शासन के टाइम पे सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा क्या की थी? स्टार्ट की थी, प्रताप शाह। फिर उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन इतिहास लिखा है यशवंत सिंह कटोच ने। प्राचीन इतिहास बताना कमेंट में। उत्तराखंड में पूर्णागिरि मेला कब आयोजित होता है? तो ये है चैत्र नवरात्रि में आपका पूर्णागिरि मेला होता है। वहीं काशीपुर में कौन सा मेला आयोजित होता है और रुद्रपुर में कौन सा मेला आयोजित होता है वो भी बताइएगा, ये फेमस है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमायूं का आयुक्त कौन था? तो जो ये आपके सन हेनरी रैमजे है ना, ये 1857 की जो वॉर थी उस टाइम पे ये कुमाऊं के आयुक्त थे। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो निर्वाचन आयोग का देहरादून में है। मोस्टली तो आपके जितने भी आयोग है वो देहरादून में ही है। इंद्रासन शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? इंद्रासन आपका कंडाली में है। उत्तराखंड में जमरानी बांध परियोजना कहाँ है? तो जमरानी जो है नैनीताल में है। कौन सी नदी पे है? ये गोला नदी पे है। कवि मंगलेश डबराल का जन्म उत्तराखंड राज्य में किस जिले में हुआ था? तो मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ था टिहरी गढ़वाल में। और हिमालय पुरातत्व और नव विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। फिर है जो जयदत्त जोशी के संपादन में नैनीताल से उत्तराखंड का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो जयदत्त जोशी के टाइम पे ये समा विनोद जो था, समय विनोद, ये प्रकाशित होता है। हिल यात्रा नामक एक स्थानीय उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है।
फिर बीट बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है? तो विजय जरदारी जी जो है ना, इसे बीट बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ पुस्तक के लेखक कौन है? जिम कॉर्बेट ने लिखी थी ये रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ। जागर किससे संबंधित है? जागर एक क्षेत्रीय देवी देवता के से संबंधित होती है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला है? तो राजाजी नेशनल पार्क जो है 3 जगह फैला हुआ है आपका। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित जो कोडियाला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो रिवर राफ्टिंग के लिए आपका कोडियाला जगह जो है फेमस है। फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो महान हिमालय है ना, इसमें आपकी फूलों की घाटी क्या है? स्थित है। कत्यूरी वंश का संस्थापक बसंत देव। सुसवा किसकी सहायक नदी है? तो सुसवा आपकी सोंग नदी की सहायक नदी है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उधम सिंह नगर में सर्वाधिक आपका उत्पादन उधम सिंह नगर में ही होता है। और गन्ने का आपका आयोग गन्ना विकास बोर्ड करके, तो वो है काशीपुर में, ये उधम सिंह नगर में ही आता है। फिर है पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक कौन है? सुभाष पंत जी हैं। भारत का पहला वन महाविद्यालय 1858 में कहाँ स्थापित हुआ था? ये FRI देहरादून है। ठीक है, पहला वन महाविद्यालय यूनिवर्सिटी है ये। किस स्थान पर डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल स्थित है? तो संपूर्णानंद आपकी सितारगंज में है ये। फिर है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये नरेंद्र नगर में है। सिडकुल का क्या अर्थ है? तो सिडकुल का अर्थ तो सबको पता है, तो राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव यूनाइटेड लिमिटेड। फिर है संपूर्ण मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? कुड़िंद था ये। उत्तराखंड में पृथक स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा जी को। पहले ये स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड से। श्री क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीनगर को जाना जाता है श्री क्षेत्र के नाम से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? कोट द्वार में है ये, भेल, BHEL। हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन जो है हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक हैं। कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो हर्षदेव जोशी जी जो हैं, इनको कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। तो जितने भी ये पोजीशंस हैं, जैसे कोई कुमाऊं का आपका ये, कुमाऊं का वो, कुमाऊं का पहला फ्रीडम फाइटर, और कुमाऊं का बाबर या फिर अकबर, ऐसे भी करके बहुत सारे टर्म्स है ना, तो इनको जरूर देखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी क्वेश्चन बीच में पूछे गए हैं उनको जरूर बताने की कोशिश करें। और आगे जो है आपके प्रैक्टिस सेट किए जाएंगे करंट अफेयर के, प्लस आपके हिंदी स्पेशल के। और करंट अफेयर सही में बहुत सही बनने, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन आगे के एग्जाम्स को भी प्रिपेयर कराएगा, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करना और सॉल्व करना।